नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 26 दिसंबर 2025। अगले 70 घंटों में होगी बारिश, मूसलाधार बारिश, शीतलहर और बर्फबारी से गिरेगा तापमान। आईएमडी का कोहरे का बड़ा अलर्ट जारी। उत्तर भारतीय मौसम के लिहाज से अगले 3-4 दिनों में मौसम में बदलाव के साथ गुजरेंगे। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर को कोल्ड वेव की रफ्तार में बढ़ोतरी और तापमान की गिरावट होने का अनुमान जताया है, जिससे कड़ाके की ठंड व घना कोहरा मुसीबत का सबक बनकर छाएगा। यातायात गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित रहेगी। आईएमडी ने पहाड़ों पर एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बारिश और बर्फबारी दर्ज होने की बात कही है। उधर दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में बारिश और रेन को लेकर संभावनाएं प्रबल है। पूर्वोत्तर भारत में कोहरा और ठंड बढ़ने के आसार जताए गए हैं। दिसंबर के शेष दिनों में मौसम काफ़ी तेज़ी से बदल सकता है, खासकर पहाड़ी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आवाजाही से 27 से 28 दिसंबर जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रह सकते हैं। खासकर लद्दाख और कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी होने से मौसम काफ़ी चेंज होगा। मौसमी सिस्टम का असर 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। उत्तर भारत में भारी कोहरा और सर्दी से जनजीवन प्रभावित रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस सप्ताह दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। कड़ाके की सर्दी का सिलसिला जारी रहेगा। भीषण कोहरे के साथ ट्रेनें अपने निर्धारित समय के विलंब से चलेगी। 3 दिनों में नॉर्थ ईस्ट में 4 व 5 डिग्री सेल्सियस से तापमान में गिरावट आ सकती है। स्काई मेट वेदर ने तमिलनाडु के अंडमान निकोबार द्वीपों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर में मौसम कैसा रहेगा? दिल्ली एनसीआर में मौसम काफ़ी सर्द रहेगा, जिससे 10 व 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तो जमाने से 1 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह और शाम को कोहरे की लहर छाई रहेगी, जिससे विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक सिस्टम काफ़ी धीमा दिखाई दे सकता है। पूरे दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन कायम है, हालांकि AQI 230 है, जो खराब श्रेणी में आता है। यह राहत थोड़े समय के लिए रहने के आसार है। आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता फिर खराब हो सकती है। कमोबेश ऐसा ही कुछ मौसम नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति बेहद खराब हो सकती है। देश भर में मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बिहार, यूपी, झारखंड में सूरज देवता के दर्शन नहीं हो रहे। ठंड में जबरदस्त इजाफा होने को देखने को मिल रहा है। लोगों से घरों से निकलने के लिए कतरा रहे हैं। यह स्थिति भयानक होती जा रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश और शीतलहर से स्थानीय जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि मौसम विभाग के दौरान पर्यटकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि कई जगह बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते मौसम में चेंज होने की संभावना है। शीतलहर और पाला से कांपेगा पूरा उत्तर भारत। मौसम विभाग ने 26 तक असम, मेघालय और 27 तक उत्तर प्रदेश, 29 तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में 30 तक रात सुबह घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। झारखंड के कुछ हिस्सों में 26 व 27, पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी झारखंड में 26 व 28 के दौरान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 26 से 30 दिसंबर के दौरान शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। झारखंड के कुछ हिस्सों में 26 से 27 दिसंबर को व पश्चिमी राजस्थान के छत्तीसगढ़ में 26 से 28 दिसंबर के दौरान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 26 से 30 दिसंबर के दौरान शीतलहर चलने की संभावना है। असम के अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। उसके बाद अगले 5 दिनों तक कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। पहाड़ों पर जाने से पहले चेक करें आईएमडी अलर्ट। न्यू ईयर वीक शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। आईएमडी ने पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पहाड़ों पर हिमपात के साथ शीतलहर और बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया है, यानी कि पहाड़ों पर यात्रियों को विशेष सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा नए साल को देखते हुए पहाड़ों पर भारी भरकम पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 27 से 31 दिसंबर के दौरान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 26, 30, 31 दिसंबर को छिटपुट व मध्यम बारिश दर्ज और बर्फबारी की अधिक संभावना है। मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर भारत में ठंडी हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट जारी होगी। मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ग्वालियर, दतिया, भिंड के कड़ाके की ठंड रहेगी। न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिन में धूप खिलेगी, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण धूप में तपिश कम महसूस होगी। 26 दिसंबर को भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन सुबह और शाम के समय काफ़ी ठंड रहेगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी की फसलों में पाले से बचाने के लिए सिंचाई का उचित प्रबंध करें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर संभाग में ठंड का असर ज़्यादा रहेगा।
अंबिकापुर, पेंड्रा रोड जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। हालांकि राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। दिन का तापमान आरामदायक बना रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी गुजरात, राजस्थान में विषम परिस्थितियाँ। राजस्थान के रेगिस्तानी में जमती रातें। राजस्थान में 26 दिसंबर को भारी विषमता देखने को मिलेगी। चूरू, सीकर, माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु या उससे नीचे जा सकता है। ऑरेंज अलर्ट जारी रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में कोहरा छा सकता है। दिन में तीखी धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलेगी। जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिलों में रातें बेहद सर्द होगी। गुजरात और महाराष्ट्र के नलिया और कच्छ के कुछ हिस्सों को छोड़कर मौसम सामान्य और शुष्क रहेगा। अहमदाबाद के सूरत में हल्की ठंड महसूस होगी। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई और पुणे में मौसम बहुत सुहाना रहने वाला है। 26 दिसंबर को यहाँ ना गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंड होगी। विदर्भ के क्षेत्र में तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन कोंकण क्षेत्र में मौसम साफ और नमी युक्त रहेगा। पूर्वी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। पछुआ हवाओं के कारण कनकनी बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कोलिम्पोंग जैसे पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड होगी, जबकि कोलकाता और मैदानी इलाकों में हल्का कोहरा और दिन में साफ आसमान रहेगा। गंगा के मैदानी इलाकों में सुबह 10 तक कम होगी। झारखंड, ओडिशा के रांची, कांके का न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। सुबह शाम अच्छी खासी ठंड महसूस होगी। ओडिशा के आंतरिक जिलों में तापमान गिरेगा, लेकिन तटीय इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। पुरी के भुवनेश्वर के पर्यटकों के लिए मौसम अनुकूल रहेगा। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।